Hello bachcho, let's read this question. So this question says, given figure is the part of a horizontally stressed structure. Section AB is stressed with a force of 10 Newton. The tension in the section BC and BF are, ठीक है. ऑप्शन ए आपका 10 न्यूटन 11 मीटर, 10 न्यूटन 11 न्यूटन. ऑप्शन बी 10 न्यूटन 6 न्यूटन. ऑप्शन सी 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. ऑप्शन डी कैनॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू द इनसफिशिएंट डेटा. ओके, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताना है. हमें यहाँ पर सिस्टम दिया गया है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच स्ट्रक्चर दिया गया है, और हमें ये बताना है कि टेंशन बतानी है हमें बीसी पार्ट में और बीएफ पार्ट में. हमें यहाँ पर टेंशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, ये जो सिचुएशन दी है, ये सिचुएशन आपको किस पर दी है, इक्विलिब्रियम पर दी है, ठीक है. दिस सिचुएशन दैट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन इज ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर दी है. इसका मतलब सिस्टम पर क्या आपका नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो लग रहा है. नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब इसका इसका मतलब ये है कि सिस्टम के आपका इक्विलिब्रियम पर है, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो लग रहा है, वो एक स्टेबल कंडीशन पे है, ठीक है. तो देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है, आपका नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. नेट फोर्स क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है. दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है. समीशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस और द समीशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली भी क्या हो जाते हैं, आपके जीरो के इक्वल होते हैं, और नेट फोर्स भी आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो दिस आर द कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन पर देखिए आपका एक पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है, ठीक है. इसमें बोला गया कि गिवन फिगर इज पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच स्ट्रक्चर. सेक्शन ए बी इज स्ट्रेच्ड विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है. सेक्शन ए बी को क्या हमने स्ट्रेच किया, जिसमें आपने 10 न्यूटन का यहाँ पर एक फोर्स लगाया, ठीक है. तो देखिए जो फोर्स लेगा, फोर्स क्या लगता है आपका यहाँ पर, जो फोर्स लेगा टेंशन का, वो फोर्स क्या लगता है, ऑलवेज अवे लगता है, ठीक है. जो आपका टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स की आपकी क्या टेंडेंसी होती है, वो क्या लगता है, आपका सिस्टम से ऑलवेज क्या लगता है, अवे लगता है, ठीक है. तो इस टेंशन को आप टी वन नहीं मांगनी है, इस टेंशन की हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए जो आपका टेंशन है, इस टेंशन की वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन करी हुई है. ये आपने बोला है कि सेक्शन ए बी स्ट्रेस्ड विद फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है. तो यहाँ पर ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स, ये क्वेश्चन की हमें वैल्यू गिवन, ठीक है. तो आपका 10 न्यूटन हो जाता है. इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ, ठीक है. चलिए मैं इसको रेड कलर से लिख लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. ये आपका बी ए पोर्सन हो गया, ओके. अब देखिए उसके बाद उसने क्या बोला आपसे, उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला कि द टेंशन इन द सेक्शन बी सी एंड बी एफ वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है. हमें यहाँ पर बी सी और बी एफ में टेंशन फाइंड आउट करनी है. ये पोर्शन मान लीजिए आपका क्या है, दिस पोर्शन इज ओवर बी एफ, और आपका ये वाला पोर्शन जो है मान लीजिए दिस पोर्शन इज ओवर बी सी, ठीक है. ये आपका बी सी पोर्शन है, और ये पोर्शन क्या आपका बी एफ वाला पोर्शन है, ठीक है. अब बताइए, देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको देखिए उसने टोटल 120 दे रखा है. तो हमें पता है कि ये एंगल तो आपका 90 है, तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल आपका 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली हम इसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, ये टोटल एंगल हमें 120 दिया हुआ है, ठीक है. तो ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाए आपका, दिस एंगल शुड बी ओवर 30 डिग्री. ये एंगल भी आपका 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, ठीक है. अब हमें यहाँ पर क्या बताना था, बीसी और बीएफ में हमें यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पता करनी है. देखिए मैंने बोला कि टेंशन क्या होता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे, ठीक है. टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है. तो ये आपका देखिए इसमें यहाँ पर टेंशन मान लीजिए इस वायर में आप टी1 मान लेते हैं, और इस वायर में आप क्या मान लेते हैं, टी2 मान लेते हैं. आपको यहाँ पर क्या करना है, यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है. टी1 और टी2 की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन में अब देखिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे. अब आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम कर लीजिए, ठीक है. लेट अस सपोज दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है. अब हम इसमें क्या लगाते हैं, फोर्स की इक्वेशन लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है. एक्स एक्सिस के अलोंग अब यहाँ पर जितने फोर्सेस आते हैं उन सब फोर्सेस को हम क्या करते हैं, उनका समेशन करते हैं. देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग पहले तो आपका एक टी1 आ रहा है, टी1 का कंपोनेंट क्या आ रहा है, टी1 कॉस 30, ठीक है. इस टी1 का इस साइड पे जो कंपोनेंट आएगा उसे क्या लिख सकते हैं, देखिए टी1 कॉस 30, और इस डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट आएगा उसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए टी1 साइन 30, ठीक है. सिंपल सी आपकी ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यूज किया, ठीक है. सिमिलरली टी2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसे क्या लिख सकते हैं, टी2 कॉस 30, ठीक है. और ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, टी2 ऑफ साइन ऑफ 30, ठीक है. मैंने कंपोनेंट को ऐसे डिवाइड कर दिया. अब देखिए एक्स एक्सिस के अलग कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक आप बोलेंगे कि सर टी1 कॉस 30 लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, टी1 कॉस 30, ठीक है. और दूसरा क्या लग रहा है, देखिए माइनस टी2 कॉस 30, टी2 कॉस 30 की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ से,
माइनस T2 cos 30, नेट फोर्स कितना लगेगा आपका 0 लगेगा, तो हमने इसको 0 को इक्वल कर लिया। तो देखिए cos 30 से cos 30 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आप इक्वलिटी होल्ड कर लीजिए और यहाँ से आप क्या कहा जा रहा है, T1 इज इक्वल टू T2, यानी कि आपका जो टेंशन आपके T1 पर लग रही है वही टेंशन आपके T2 पर भी लगेगी, ठीक है। एक कंक्लूजन हमारे यहाँ से ये निकल गया। अब देखिए, अब हम जो आपका सेकंड लगाते हैं, अब हम सेकंड y एक्सिस के अलोंग यहाँ पर फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पुट कर रहे हैं। y एक्सिस के अलोंग देखिए आपका एक आपका T1 sin 30 लग रहा है, ठीक है। दिस वन इज T1 sin 30 और यहाँ से क्या लग रहा है आपका T2 sin 30 और ये आपका T1 sin 30। ये दोनों आपके पॉजिटिव y की तरफ है, तो इनको हम मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं T1 sin 30 प्लस ऑफ आवर T2 sin 30, दोनों आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरह लाइन अलाइन कर रहे हैं। और ये माइनस ऑफ, देखिए ये ए बी से क्या आ रहा है आपका माइनस ऑफ 10 न्यूटन, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। T1 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाती है, प्लस T2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1/2 हो जाती है, इज इक्वल टू 10, ये आपका 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए T1 T2 की वैल्यू तो इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए, चलिए अभी कुछ नहीं मानना है, T1/2 प्लस T2/2 है, ठीक है। तो हम T2 को यहाँ से T1 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, T1 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 10 न्यूटन आ गई, ठीक है। T1/2 प्लस T1/2 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। T1 10 न्यूटन, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका T2 होगा, T2 भी कितना होगा आपका 10 न्यूटन के इक्वल ही होगा, क्योंकि T1 T2 की वैल्यू क्या आपकी बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे यहाँ से रिजल्ट आ गए, ठीक है। दिस टू आर द रिजल्ट। हमसे पूछा गया था कि टेंशन इन द सेक्शन, हम कह सकते हैं कि वो कितना आ गया आपका 10 न्यूटन। करस्पॉन्डिंग अगर हम ऑप्शन में देखें, तो देखिए हमें देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है कि T1 और T2 यानी कि टेंशन इन द सेक्शन BC एंड BF, BC के अक्रॉस हमने T2 बोला था और BF के अक्रॉस हमने T1 बोला था, तो T1 T2 की दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, 10 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, आपका क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी के यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आया, हमने क्या किया, दोनों तरफ के इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पर पुट करके रख दिया, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।